तो दोस्तों, आज हम आपके लिए अपघात प्रबंधन लेके आए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या लेके आए हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट लेके आए हुए हैं। इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं अपघात होता क्या है। सबसे पहले डिजास्टर होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं किसी भी होने वाली दुर्घटना से निपटने के लिए रेल प्रशासन द्वारा जो तैयारी की जाती है उसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या बोले हम? किसी भी होने वाली दुर्घटना से निपटने के लिए रेल प्रशासन द्वारा जो तैयारी की जाती है उसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। अब ये फोटो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फोटो कहाँ का है। ठीक है, ये आपका गुवाहाटी बीकानेर का घटना है। ठीक है, तो किसी प्रकार की घटना से जो निपटने के लिए सरकार जो तैयारी करके रखती है उसी को डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं, किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना से निपटने के लिए सरकार क्या करती है? प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर एआरटी तथा एमआरवी की व्यवस्था की गई है तथा 24 घंटे उस पर स्टाफ तैनात किया गया है। 24 घंटे उस पर स्टाफ तैनात रहना जरूरी है और रखा जाता है ताकि किसी भी परिस्थिति में लेट ना हो, जल्दी से जल्दी सहायता मुहैया कराया जाए। ठीक है, तो वही कहा जाता है। सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट किसी भी दुर्घटना या घटना से निपटने के लिए पूर्व तैयारी जो करके रखी गई है सरकार द्वारा उसी को डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसके लिए रेल प्रशासन क्या किया है? 150 से 2 प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर पर एआरटी एमआरवी की व्यवस्था की गई है और उस पर 24 घंटा स्टाफ तैनात किया गया है। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है तथा नवीन प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजी, नया नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको रेल में समय समय पर शामिल भी किया जा रहा है। मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटना पर अंकुश तो नहीं लगाया जा सकता, पर उसे कम से कम करने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, मानवीय भूल तो शब्द ही है, वो मानवीय भूल उसको आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि उसको पूरी तरह खत्म हो जाए, वो खत्म होने का चीज़ नहीं है। कई गलतियां हैं। ठीक है, वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। वही कहा जा रहा है, मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटना पर अंकुश तो नहीं लगाया जा सकता, पर उसे मिनिमाइज करने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी जो होता है, नवीन न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, सबको रेल में शामिल किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए अब किसी प्रकार का दुर्घटना हो गया, इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया सरकार के लिए? तो प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर पर एआरटी और एमआरवी का व्यवस्था किया गया। गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, गार्ड जो होते हैं या स्टेशन मास्टर जो होता है उसके पास फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। ठीक है, उसके पास क्या रहता है? फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। दुर्घटना के समय उससे काम किया जाता है। बॉक्स जो होता है दुर्घटना के समय में उसका काम लिया जाता है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट तो आप समझ गए होता क्यों है और क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट होता है इसका क्या क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहला उद्देश्य है कि यात्रियों की जान बचाना। डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? यात्रियों की जान बचाना। दूसरा क्या है? बाजू वाले लाइन का बचाव करना। अब ऐसा तो नहीं है कि एक लाइन पे अगर कोई दुर्घटना हो गया तो पूरे मतलब यातायात को बाधित कर दिया जाए। अगर डबल लाइन है तो बगल वाले लाइन को तो बचाया जाएगा, उससे तो गाड़ी जाएगी आएगी। तीसरा नंबर है दुर्घटना स्थल का बचाव करना। चौथा है डाक संपत्ति, रेल संपत्ति तथा जन संपत्ति का बचाव करना। गाड़ी से आदमी जा रहे हैं तो उसके साथ डाक संपत्ति होता है, रेल संपत्ति होता है, लोगों का सामान होता है, उस सबका बचाव करना होता है। यात्रियों की सहायता करना तथा सांत्वना देना। क्या है? यात्रियों की सहायता करना तथा सांत्वना देना। दुर्घटना में फंसे हुए लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। दुर्घटना में फंसे हुए लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था करना।
दुर्घटना के कारण का पता लगाना, दुर्घटना के साक्ष्य को सुरक्षित रखना और रेल यातायात को पुनः शुरू करना। क्या करना है? रेल यातायात को पुनः शुरू करना है। मैनेजमेंट के लिए रेलवे ने हूटर कोड की व्यवस्था किया हुआ है। ठीक है, हूटर कोड होता क्या है, किस हूटर का क्या मतलब होता है, ये आगे जानते हैं। सबसे पहले होता क्यों है, इसको क्यों प्रयोग किया जाता है, ये जानते हैं। ठीक है, तो हूटर की व्यवस्था इसलिए किया गया है कि जिस प्रकार गार्ड एवं ड्राइवर को कॉल दिया जाता है, अगर गार्ड और ड्राइवर है उसको अगर ड्यूटी पे भेजना है तो उसे 2 घंटा पहले कॉल दिया जाता है। ठीक है, इसी से बचने के लिए हूटर की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, क्योंकि ART और MRV जो होता है, पहले भी बता चुके हैं, उस पर 24 घंटा स्टाफ तैनात रहता है। ठीक है, अब हूटर बजा कि उस पर जो स्टाफ तैनात है उसका काम है कि गाड़ी लेके निकलना, उसका जो एक टाइम दिया गया है कि इतना टाइम में आपको निकलना है, उसके अंदर निकलना है। इस स्थिति में तो जैसे गार्ड और ड्राइवर को कॉल दिया जाता है 2 घंटा पहले, तो उतना तो टाइम है नहीं। तो वही है, होटल की व्यवस्था इसलिए किया गया है कि जिस प्रकार यहाँ गार्ड होगा, गार्ड एवं ड्राइवर को कॉल दिया जाता है कि व्यवस्था से बचा जाए, क्योंकि ART तथा MRV पर स्टाफ 24 घंटा तैनात किया गया है और उसे हूटर बजने के बाद निर्धारित समय पर निकलना होता है। तो समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं कि हूटर जो होता है, हूटर का जो कोड होता है उसे क्या मतलब होता है। 1 हूटर बजने का मतलब क्या होता है, 2 हूटर बजने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 हूटर बजने का क्या मतलब होता है। 2 हूटर बजने का मतलब क्या होता है, ART रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन, यानी होम स्टेशन पर ART की जरूरत है। सिर्फ ART, MRV नहीं। ठीक है, तो 2 हूटर का मतलब क्या होता है, ART रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन, और 3 हूटर का मतलब होता है ART रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन। ठीक है, यानी 2 और 3 हूटर दोनों जो है सिर्फ ART के लिए है, और 2 हूटर जो है वो होम स्टेशन के लिए है, जबकि 3 हूटर ये आपका बाहरी स्टेशन के लिए है। अब चलते हैं 4 हूटर पे। 4 हूटर जो है आपका होम स्टेशन पे ART तथा MRV की जरूरत है। 4 हूटर क्या कहता है, होम स्टेशन पर ART तथा MRV की जरूरत, और 5 हूटर आपका कहता है ART तथा MRV की जरूरत बाहरी स्टेशन पे। ठीक है, तो 2 हूटर जो है आपका, 2 हूटर और 3 हूटर सिर्फ ART की बात करता है। ठीक है, ये आपका ART की बात करता है, और आपका ये जो है आपका 4 हूटर और 5 हूटर जो है ये आपका MRV तथा ART दोनों की बात करता है। ठीक है, ART और MRV दोनों की बात करता है। ये आपका हो गया ART। देखिए कलम भी नहीं चल रहा है, यहाँ हो गया ART तथा MRV। ठीक है, 2 हूटर याद रखना, एकदम क्लियर रहना चाहिए। 2 और 3 हूटर ART का डिमांड करता है, सिर्फ ART। ठीक, 4 और 5 हूटर ART और MRV दोनों का डिमांड करता है। ठीक है, और एक लंबा हूटर का मतलब होता है पिछला जो जितना भी ऑर्डरिंग है सब रद्द, खत्म। समझ गए होंगे। एक लंबा हूटर 90 सेकंड के लिए बजाया जाता है। एक लंबा हूटर जब 90 सेकंड के लिए बजाया जाए, इसका मतलब होता है सारे ऑर्डरिंग बंद, रद्द किया गया है, पिछला जो भी आदेश था सब रद्द किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे 2 और 3 हूटर सिर्फ ART है, 4 और 5 हूटर ART और MRV के लिए है, एक लंबा हूटर 90 सेकंड के लिए, पिछला सारे आदेश रद्द। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं आपका ये है, तो है क्या, एक हूटर जो है, जैसे कि अभी जो हम बताए आपको 2 हूटर 3 हूटर 5 हूटर 4 हूटर, तो जो एक हूटर जो बजता है वो 45 सेकंड के लिए बजाया जाता है। एक हूटर जो है कितने सेकंड के लिए बजाया जाता है, 45 सेकंड के लिए बजाया जाता है। और जब 2 हूटर बजाना है, 2 हूटर क्या है, ART रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन, तो 2 हूटर जो बजाया जाएगा उसके 2 हूटर के बीच जो होगा 5 स्पष्ट सेकंड का अंतराल होगा। एक हूटर बजाएगा 45 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड का गैप देगा, इसके बाद दूसरा हूटर जो बजाएगा फिर 45 सेकंड के लिए बजाएगा। तो वही कह रहा है 2 हूटर के बीच स्पष्ट 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। कितना का अंतराल होना चाहिए, 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए।
इसके बाद 5 मिनट के बाद हुटर कोड दोहराया जाएगा। हुटर कोड जो है 5 मिनट के बाद दोहराया जाएगा, लेकिन दो हुटर के बीच जो है समय अंतराल 5 सेकंड का होना चाहिए और वो भी स्पष्ट होना चाहिए। और एक हुटर जो बजाया जाता है वो 45 सेकंड के लिए बजाया जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि ART और MRV क्या होता है और दोनों के दिन और रात में निकालने का समय क्या है, या सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट में निकालने का क्या समय है। तो ART का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। सबसे पहले ART का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ये देखिए ART है। ART में देखिए जैसे कि गाड़ी आपको यहाँ देख के भी पता चल रहा है। ये देखिए गाड़ी का इंजन है, ये गाड़ी का इंजन हो गया। ये देखिए यहाँ क्रेन लगा हुआ है, यहाँ पानी का टंकी लगा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए बहुत सारे कोच लगे हुए हैं जिसमें कि बहुत सारी सुविधाएं रहती है। तो यही है ART, ठीक है। तो ART को जब दिन में निकालना हो, दिन में किसी प्रकार का कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है, दिन में अगर ART को निकालना हो तो 30 मिनट का समय इसको दिया गया है। ART को दिन में निकालने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया है, जबकि रात में निकालने के लिए 45 मिनट का समय दिया गया है। तो दिन में ART निकालने का समय क्या है? 30 मिनट। और रात में ART निकालने का समय क्या है? 45 मिनट। एकदम रहना चाहिए दिमाग में सेट है। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका MRV, मेडिकल रिलीफ वाहन। MRV का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल रिलीफ वाहन। अब ये जो है ये इसमें दिन और रात का चक्कर नहीं है। ART में दिन और रात का चक्कर है, जबकि MRV में जो है सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट का चक्कर है, ठीक है। तो सिंगल एग्जिट में MRV का समय क्या है? 20 मिनट, ठीक है। सिंगल एग्जिट में MRV निकालने का सही समय क्या है? 20 मिनट। और डबल एग्जिट में 15 मिनट। MRV को अगर सिंगल एग्जिट है निकालने का एक ही रास्ता है तो उसमें 20 मिनट उसको दिया जाएगा, और डबल एग्जिट है तो उसमें उसको 15 मिनट दिया जाएगा। तो यहाँ क्या देखें, ART का निकालने का समय क्या है? दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट। MRV निकालने का समय क्या है? सिंगल एग्जिट में 20 मिनट और डबल एग्जिट में 15 मिनट। ये आपका MRV है। इसमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट रहते हैं जहाँ लोगों को सहायता के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए यहाँ जो है आपका फिर यहाँ नोट में कुछ दिए हुए हैं आपको, इसको भी दिमाग में रखना है। गार्ड के लिए ART या MRV गाड़ी को विलंबित नहीं किया जाएगा। अब गाड़ी है तो गाड़ी का इंचार्ज तो गार्ड बाबू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी कहीं एक्सीडेंट हो गया और वहाँ हमें ART या MRV को भेजना है तो अब गार्ड का तो कॉल दिए नहीं है, क्योंकि गार्ड का कॉल तो 2 घंटा पहले दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करेंगे कि हम 2 घंटा तक रुकेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है गार्ड के लिए ART या MRV गाड़ी को विलंबित नहीं किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा? इस सिचुएशन में क्या करेगा? TI जो होता है, TI ट्रैफिक इंस्पेक्टर, या LI जो होता है लोको इंस्पेक्टर, ये गाड़ी लेके जाएंगे। वही कह रहा गार्ड के लिए ART या MRV गाड़ी को विलंबित नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर गार्ड के बदले में TI या LI गाड़ी लेकर जाएंगे और फिर बाद में गार्ड को भेजने का व्यवस्था किया जाएगा। अगला है कि ART को अन्य सभी गाड़ी से ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। जितना भी मेल हो, एक्सप्रेस हो, राजधानी मालगाड़ी, जो पार्सल जो भी हो, सैनिक गाड़ी, सबसे ज्यादा किसको प्राथमिकता दिया जाएगा? ART को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक। और ART से ज्यादा प्राथमिकता आपको MRV मेडिकल गाड़ी को दिया जाएगा, क्योंकि ART का क्या काम है? ART का मुख्यतः काम है गाड़ी संचालन करना, लेकिन MRV का क्या काम है? MRV तो मेडिकल वाहन है, ये तो लोगों का बचाव करेगा, लोगों को मतलब फर्स्ट एड का वहां काम करेंगे ये जाके। तो इसीलिए मेडिकल वाहन को ART से ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। तो यही यहाँ 3 नंबर पॉइंट कह रहा है कि हम यहाँ यह कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता MRV को दिया जाएगा। आपका एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहीं दुर्घटना हो जाती है तो वहां आप किसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे? ART को देंगे या MRV को देंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? MRV को देंगे, क्योंकि लोगों का जान तो MRV से बचाया जा सकता है, ART से तो नहीं बचाया जा सकता। तो दोस्तों
बस इतना ही था आज। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल घंटी बजा दें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तथा मज़ेदार वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं।